ठीक है, दूसरों से थोड़ा ज्यादा सोच के मतलब आप जितना ज्यादा सोच सकते हो इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के रीजनिंग के पार्ट के सिलेबस क्या है। आप अगर इसके सिलेबस से अवेयर होंगे, लाइक अगर आपको पता होगा इनके सब्जेक्ट्स एंड ऑल, तो आपको ये पता होगा कि एसएससी सीजीएल जो रीजनिंग के पार्ट्स है वो टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों पेपर में लाते हैं। ठीक है, सो ये टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों एग्जाम का एक हिस्सा है। टेस्ट लॉजिकल, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस सिलेबस। ठीक है, अब वेटेज कितना है, मतलब पढ़ना वर्थ इट है या नहीं है। सो टीयर 1 के पेपर में इससे 25 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, वेयर टीयर 2 के पेपर में इससे 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो टीयर 1 के पेपर में ये कैरी करता है 50 मार्क्स, वेरस टीयर 2 के पेपर में ये कैरी करता है 60 मार्क्स। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कि आखिर इसकी सिलेबस है क्या। सो वी स्टार्ट विद द वर्बल रीजनिंग। सो वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, मतलब वर्बल रीजनिंग को पहले हम समझते हैं। मतलब यू हैव ए स्टेटमेंट, उसको समझ के उसके ऊपर काम करके, लाइक यू हैव द पैराग्राफ एंड पैराग्राफ के बेसिस में आपको वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, दिस दैट इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग। ठीक है, इसमें यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, लाइक अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं देन यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वेरएस अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो तो आपके पास बेसिक हिंदी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट इज द एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, द सेकंड वन इज द सीरीज। सीरीज में नंबर, लेटर एंड फिगर, ये तीनों सीरीज इन्वॉल्व होता है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फाबेट टेस्ट। सो दिस आर द पार्ट ऑफ द वर्बल रीजनिंग। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, सो द मेन पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग इज कि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी, तो लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लैंग्वेज अच्छी तरह समझ आते हैं सो यू कैन मेक ए कमांड ऑन वर्बल रीजनिंग। सो सेकेंड वन इज द लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, सो नाम से पता चल रहा है देयर इज समथिंग लॉजिक बिहाइंड दिस, है ना, मतलब आपको कुछ थोड़ा लॉजिक लगा के you have to solve this. So what comes under the logical reasoning? The very first is the statement and conclusion. The second one is the statement and assumption. मतलब you have to certain statement and you have to assume that. ठीक है, logic. So ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है, वर्ड से पता चल रहा है कि क्या है लॉजिकल रीजनिंग। द थर्ड वन इज द सिलोगिज्म, द फोर्थ वन इज द कॉज एंड इफेक्ट एंड द फिफ्थ वन इज द डिसीजन मेकिंग। सो दिस कम्स अंडर द लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, लाइक थोड़ा सा यू हैव टू थिंक। ठीक है, दूसरों से थोड़ा ज्यादा सोच के मतलब आप जितना ज्यादा सोच सकते हो इसके बारे में, सो इट मेक्स इजी, ऑल्सो इट मेक्स लाइक इजी टू सॉल्व, और आप दूसरों के कंपैरिजन में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो द थर्ड वन इज अ नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में नाम खुद बता रहे हैं, सो यू कैन देखिए सबसे इजी तरीका है कि आप कट कीजिए, लाइक अगर आपके पास कोई वर्ड है एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट डज इट मीन, सो स्टार्ट कटिंग दैट वर्ड। लाइक इसमें क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग हम समझ गए क्या है कि यू हैव द स्टेटमेंट और यू हैव द पैराग्राफ एंड आपको उससे समझना है। नॉन वर्बल मतलब यू डोंट हैव द पैराग्राफ, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, इसमें क्या नॉन वर्बल लाइक कॉमन। ठीक है, इसमें आपके पास लाइक फिगर हो जाएगा या फिर वैसी चीज हो जाती है तो उसके रिलेटेड ही होता है। ठीक है, सो व्हाट कम्स अंडर इट, द वेरी फर्स्ट इज द मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, इमेज एज आई टोल्ड, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, embedded figure, figure completion, cubes and dices. So this comes under the non-verbal reasoning. So the fourth one is the analytical reasoning. Analytical मतलब जिसमें you have to analyze something. ठीक है, so what comes under it? Setting arrangement, puzzle problems, order and ranking, Venn diagram. So there is something diagram based, so which comes under analytical reasoning. Okay, so these are the syllabus of reasoning. So
Yeah, these are the syllabus of the reasoning. So reasoning carries a very important part of SSC, because अगर कोई एग्जाम में 50 मार्क्स का क्वेश्चन एक certain subject से आ रहा है, so it is like the one of the most important subjects, and every aspirants who are preparing for the SSC, who are preparing for the CSET have to go through this part. इवन आजकल ऐसा होता है कि हम अगर कोई प्लेसमेंट में भी बैठते हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी बैठते हैं, so there is an aptitude test. What does it mean, aptitude? That reasoning and the quant. So if you are in the initial level of your career, so these parts become very important, whether you are a government job aspirant, whether you are a private job aspirant, so it carries a very important parts. ठीक है. So tier 1 as I told you, there are 25 question and each questions carry 2 marks, so it becomes 50 marks. Okay, and it is for the 20 minutes, like आपके पास 20 मिनट है ना, you have to solve 25 questions. ठीक है. tier 2 में same, you will have the 30 question and each question carry 2 marks and you will have the 60 minutes for this. ठीक है. सो कंपैरेटिवली मेंस में यानी टीयर 2 में टाइम जो है वो आपको इंक्रीज हो जाता है, वेयर एज की लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखिए इसमें फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. ओके. एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25, लाइक अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका लाइक 22 मार्क्स उसमें कटता है, उसके अलावा आपको 0.25 भी डिडक्शन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एसएससी सीजीएल रीजनिंग.